गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक साखी। साखी जो है ये कबीरदास की रचना है और साखी जो है ये एक ऐसी रचना है जिसमें छंद जो है वो दोहे में लिखे गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साखी में जो छंद हैं ये किस में लिखे गए हैं, दोहा, सोठा, चौपाई। तो ये दोहा में लिखे गए हैं, मतलब सभी दोहे हैं, कबीर के दोहे। क्लियर। फर्स्ट देखेंगे, बलिहारी गुरु आपने धुआड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी माने निछावर हूँ, समर्पित हूँ। आपने माने अपने, दोहाड़ी माने दिन में, कै माने कई कई बार, जिन माने जिन्होंने, मानिस माने मुझ मनुष्य को, तय माने तुरंत, देवता माने देवता, करत न लागी बार मतलब देवता बनाने में उन्हें जरा सी भी देर नहीं लगी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दिन में कई कई बार अपने परमात्मा पर निछावर होना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने ईश्वर को समर्पित होना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ मनुष्य को देवता बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई है। अर्थात उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश देकर मेरे मन का जो अंधकार था वो संपूर्ण नष्ट कर दिया है, अर्थात मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। ओके, नेक्स्ट पद, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत माने होता है अपार, दूसरा अनंत असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। उपकार माने उपकार किया है, लोचन माने नेत्र, अनंत माने दिव्य, उघाड़िया माने होता है उखाड़ दिया है, अर्थात खोल दिया है। अनंत माने होता है पर ब्रह्म, दिखावड़ माने दिखाया है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, अपार है, असीम है। उपकार कहते हैं कि मेरे जो सदगुरु है, पर ब्रह्म है, उसने मेरे ऊपर असीम उपकार किए हैं। लोचन अनंत दिव्य उखाड़िया, कहते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है और उन्होंने मेरे जो भौतिक संसाधनों से आंखें बंद थी, अपनी दिव्य दृष्टि, लोचन माने दिव्य दृष्टि प्रदान करके मेरी आंखों को खोल दिया है। अनंत दिखावड़हार, और हमें साक्षात्कार करवा दिया है, अर्थात उस परम ब्रह्म अनंत जो जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी पर ब्रह्म ईश्वर के मुझे दर्शन करा दिए हैं। अर्थात सतगुरु की महिमा जो है वो अपार है, असीमित है। उन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि प्रदान की है और मेरी आंखों को खोल दिया है, जिसके कारण मुझे साक्षात पर ब्रह्म के दर्शन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अखट, पूरा किया बिसावड़ा, बहुरी न आओ हट। दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक जो है प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है। जो ज्ञान रूपी दीपक है, दीपक यहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान रूपी दीपक जो है वो प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है और उसमें कभी ना घटने वाली, अघट्य माने कभी कम ना होना, कहते हैं कि और उसमें कभी कम ना होने वाली बाती, अर्थात लगन रूपी, बत्ती की तुलना लगन से की गई है कि लगन रूपी लौ पड़ी हुई है। पूरा किया बिसावड़ा, बिसावड़ा माने होता है क्रय विक्रय, अर्थात खरीदना और बेचना। बहुरी ना आओ हट, हट माने बाजार में, बहुरी माने बार बार ना आना पड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने ज्ञान रूपी दीपक देकर उसमें प्रेम रूपी तेल भरा है और जो प्रेम रूपी लगन रूपी लौ है
वो प्रदान की है। अर्थात कहने का अर्थ है कि गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है और उसमें कभी ना घटने वाली लगन रूपी लौ अर्थात प्रकाश दी है। कहते हैं कि यह ऐसा प्रकाश है कि जो बिसावड़ा माने क्रय विक्रय, जिस तरह से खरीदना और बेचने का कार्य बार बार होता है, तो और कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी बाजार में मुझे क्रय विक्रय की भांति अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन के लिए बार बार ना आना पड़े। मतलब संसार रूपी बाजार में जन्म मृत्यु के आवागमन से मुझे मुक्ति दो। अर्थात ईश्वर उस जीवात्मा को ब्रह्ममय में होना चाहती है। अर्थात जीवात्मा जो है परमात्मा से मिलन चाहती है। बूढ़े थे पर उबरे गुरुकुल लहर चमकी, हेरा देखिया जड़ जरा उतर पड़े फरंग की। कहते हैं कि बूढ़े थे, बूढ़े माने होता है डूबना, पर उबर गए। गुरु की लहर चमक, लहर माने होता है ज्ञान, चमन की माने चमक, अर्थात उनकी ज्ञान की जो उपलब्धता थी। भेरा माने बेड़ा, जर्जरा माने होता है जो जीर्ण शीर्ण हो, पुराना हो। उतर माने उतर गए, फरंग की माने कूद कर अलग हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो हूँ, मनुष्य जो है वो इस संसार में बूढ़ा हुआ था, लेकिन उसे ईश्वर के ज्ञान की चमक मिली, अर्थात उसको ईश्वर के ज्ञान का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे वो इस भौतिक संसाधन से, इस भौतिक माया से उबर चुका है। अर्थात उसने अपने जीवन के मार्ग का अलग चयन कर लिया है। अर्थात वो इस भौतिक संसाधनों को त्याग कर इस संसार की मोह माया के बंधन से मुक्त हो गया है। भेरा देखिया जर्जरा, कहते हैं कि इस संसार रूपी जो नाव है उसकी चमक को देखकर जो है मनुष्य घबरा गया। अर्थात जो जीर्ण शीर्ण, कहते हैं कि संसार रूपी जिस नौका में मैं सवार था यह अत्यंत ही पुरानी थी। अर्थात यदि नौका पुरानी होती है तो मनुष्य को डुबो देती है, तो कहते हैं कि ये जो संसार है ये जीर्ण शीर्ण नौका के समान है। ऐसा जानकर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान का, ब्रह्म का प्राप्ति हुई तो मैं तुरंत यहाँ से कूद कर, अर्थात इस भौतिक संसाधनों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में डूब गया। ओके, नेक्स्ट। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जी कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता माने चिंतन, हरि नाव की, कहते हैं हरि माने ईश्वर, नाव माने नाम की, और न चिंता दास, और कबीर को कोई भी चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं राम का चिंतन ना कर सकूं। सोई काल की पास, पास माने होता है जाल, काल माने होता है मृत्यु रूपी, या जो समय काल चक्र चलता है तो उसको मृत्यु रूपी जो जाल है उसके बंधन में ना फंस जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो केवल अपने हरि नाम, अर्थात मुझे ईश्वर के नाम के स्मरण करने रहने की चिंता रहती है और मुझे कोई अन्य चिंता नहीं है। अर्थात मेरा मन जो है वो सांसारिक भौतिक संसाधनों से मुक्त हो गया है। जी की चितवे राम बिन, कहते हैं कि मुझे तो केवल यह चिंता रहती है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का स्मरण ना कर पाऊं। सोई काल की पास, कहते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता रहे तो वो जो मृत्यु रूपी काल है, जो उसकी काल की जो चपेट में फंस जाता है, वह राम के नाम के सुमिरन से वो काल के जो काल रूपी जाल से भी मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को ईश्वर के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए।
जिससे वह काल के जाल से अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। ओके, नेक्स्ट पद है, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बेल गई बली गई जित देखूं तित तू। तू तू करता कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे पर ब्रह्म, मैं तू तू अर्थात तुम्हारे ही नाम का स्मरण करते हुए मैं बिल्कुल भया माने तुम्हारे जैसा ही हो गया हूँ, अर्थात मुझ में ईश्वर का ही सानिध्य आ गया है। मुझ में रही न हूँ अर्थात मैं जो हूँ, मुझ में से मैं अहंकार जो है वो समाप्त हो गया है, अर्थात मैं अपना अस्तित्व भूलकर बिल्कुल तुम जैसी अर्थात तुम में समाहित हो गई हूँ। बारी फेरी बली गई चित देखूं तित को, कहते हैं कि बारी फेरी बली गई, कहते हैं कि जो बार बार ये आवागमन का बंधन है मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। जित देखूं तित तू, कहते हैं कि मैं जिधर भी देखती हूँ उधर मुझे तुम ही दिखाई देते हो। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं इस तरह से बलिजहारी हूँ, अर्थात मैं अपने ईश्वर पर निछावर हो जाती हूँ कि मुझे सर्वत्र जो है आप ही के दर्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट है, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछड़िया ताही के संग लागी। कबीर सुता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं कि सुता माने सोता हुआ, कहते हैं कि जो मनुष्य सोया हुआ है अर्थात जिसमें जागृत अवस्था नहीं है वो क्या करेगा। कबीर सुता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम हमेशा सोए हुए क्यों रहते हो, अर्थात तू हमेशा सोया हुआ क्यों रहता है। काहे न देखे जागी, तू जाग कर अर्थात इस भौतिक संसाधनों की जो निद्रा है इससे जाग कर तू पर ब्रह्म को देख ले। जाके संगते बिछड़िया, कहते हैं कि जिसके संग से अगर तू बिछड़ जाए ताही के संग लागी, कहते हैं कि अगर तू बिछड़ गया है तो समझ ले तू पिछड़ जाएगा अर्थात ईश्वर को प्राप्त ना कर सकेगा। ताही के संग लागे अर्थात कहने का अर्थ है कि तू भौतिक संसाधनों को त्याग कर ईश्वर के सानिध्य में अर्थात उसी के संग में लग जा, जिससे तेरा कल्याण हो सके। केसो कही कही कूकिए न सोइए असरार, राति दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम रटंत है अर्थात निरंतर अभ्यास है। कैसो कही कही कूकिए, कैसो माने कहते हैं कि कैसो माने किस तरह से, निरंतर कहिए कहिए मतलब बारंबार कूकिए, कहते हैं कि जिस तरह कोयल जो है बार बार कूकती रहती है और अपना मधुर संपर्क देती है, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को निरंतर आर्त स्वर में, असरार माने होता है जो दुखी हैं या निरंतर पुकारते रहते हैं, कहते हैं कि निरंतर ईश्वर को उसको आर्त स्वर में अर्थात आग्रह स्वर में उसको पुकारते रहो। रात दिवस के कुकड़े, कहते हैं रात और दिन के बार बार पुकारने से कूकने से कभी ना कभी तो ईश्वर के लिए पुकार हमारी सुन लेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि अगर निरंतर दिन रात जो है ईश्वर का सुमिरन करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर तुम्हारी पुकार को अवश्य ही स्वीकार कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति का जो मार्ग है ये बहुत कठिन है, मतलब जो पर ब्रह्म के तक पहुंचने का रास्ता है ये अत्यंत कठिन है। लंबा मार्ग दूर घर, कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, अर्थात जो ईश्वर का घर है
ये बहुत दूर है। विकट पंथ और रास्ता भी बहुत कठिन है। बहुमार्ग कहते हैं कि साधना पथ के मार्ग में अर्थात पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। कहो संतों क्यों पाइए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत, अगर ईश्वर के पर ब्रह्म के दर्शन पाने हैं, दुर्लभ हरि दीदार, कहते हैं दुर्लभ माने कठिन, जिसका लाभ कठिन हो। दीदार माने होता है देखना या दर्शन करना। तो कहते हैं कि ये रास्ता जो है, साधना पथ का जो मार्ग है, ये अत्यंत कठिन है। इस रास्ते में इतनी बाधाएं हैं कि मनुष्य इन बाधाओं से घबराकर परब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हे संतों, ये बताइए कि दुर्लभ हरि दीदार, कहते हैं कि जिस परब्रह्म के दर्शन जो हैं इतने दुर्लभ हैं, उन्हें कैसे प्राप्त हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य अगर मोह माया के बंधनों में फंस जाता है तो वो ईश्वर के परब्रह्म के दर्शन जो है वो कदापि नहीं कर सकता। नेक्स्ट पर नेक्स्ट, यह तनु जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जारो, तन माने होता है शरीर, जारो माने जलाकर, मसी माने स्याही। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि मतलब एक प्रेमिका की भांति वर्णित करती है, अपने प्रेमी से कहती है कि यह शरीर है जिसे मैं जलाकर मसी माने स्याही कर दूं, लिखूं राम का नाम, और उससे जो है अपने प्रियतम आराध्य पर ब्रह्म अर्थात राम का नाम लिखूं। लेखनी करूं करंक की, करंक माने होता है हड्डी। जब शरीर को जला दिया जाएगा तो शेष हड्डी बचेगी। कहते हैं कि उस बची हुई हड्डी को मैं लेखनी बनाकर और अपने जले हुए शरीर की स्याही बनाकर मैं अपनी प्रियतम अर्थात पर ब्रह्म को संदेश देना चाहती हूँ। लिख लिख राम पठाऊं, और मैं बार बार अपने आराध्य पर ब्रह्म को, अपने प्रियतम परमात्मा को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे विरह में अर्थात तुमसे मिलने के लिए ही व्याकुल हूँ। क्लियर है। कहते हैं कि जो जीवात्मा है, जो मनुष्य के शरीर में आत्मा है, ये स्त्रीलिंग है। कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा जो है वो कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाकर हड्डियों की लेखनी से अपने प्रियतम अर्थात अपने राम पर ब्रह्म के नाम में संदेश लिखूं। मतलब उनके नाम को लिख लिख कर बार बार उनके पास भेजूं। देखते हैं कब तक वो मेरे जो प्रिय है, जो ईश्वर है, वो कब तक मुझ पर कृपा नहीं करता है। अर्थात जो उनकी आत्मा है वो अपनी परब्रह्म प्रियतम से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है। ओके, नेक्स्ट है, कै विरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा, मुंह पे सहे न जाए। कै विरहणी को मीच दे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि विरहणी क्या है, जीवात्मा है। आत्मा जो है विरह में जल रही है, इतना जल रही है, नीच माने मृत्यु। आत्मा कहती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो मेरा तुझसे मिलन हो जाए या मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, या तो मुझ विरहणी जीवात्मा को, मीच माने होता है मृत्यु, या तो मुझ जीवात्मा को मृत्यु दे दो या फिर अपने दर्शन दे दो। आपा दिखलाई माने अपने, और आपा माने होता है एक भौतिक जो काफा होती है, चिंता होती है। यहाँ पर आपा माने आपनी, मतलब हे परमात्मा, या तो मुझ विरहणी जीवात्मा को मृत्यु दे दो या अपनी, आपा माने अपने दर्शन दिखला दो, अर्थात अपने दर्शन दिखलाकर
मुझे मोह माया के बंधन से मुक्त कर दो। 8 पहर का दाझड़ा, 8 माने समय के 8 पहर होते हैं, सुबह, शाम, मध्य रात्रि, संध्या रात्रि, प्रातःकालीन, संध्याकालीन। तो इस तरह मिलाकर दिन के जो होते हैं 8 पहर होते हैं। तो जीवात्मा कहती है कि मैं तुम्हारे विरह में, परमात्मा मैं तुम्हारे विरह में दिन के 8 पहर, कहते हैं कि एक दिन में जितने पहर होते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं हर पल जल रही हूँ, मुंह पे सहे ना जाए। कहते हैं कि ये जो विरह की अग्नि है, अर्थात जो मेरे मन में अपने प्रियतम से मिलने की व्याकुलता है, ये मुझसे अब जो है सही नहीं जा रही है। इसलिए हे परमात्मा, शीघ्र दर्शन देकर मेरी विरह व्यथा को आप दूर कर दीजिए। मतलब जीवात्मा जो है परमात्मा से प्रार्थना करती है कि या तो मुझे आप दर्शन दे दीजिए या तो मुझको मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि दिन के 8 पहर में मैं दिन रात विरह की इस अग्नि में जल रही हूँ, जिससे मैं अब ये दुख भोगने की, मेरी जो सहने की जो शक्ति थी, अब वह समाप्त हो गई है। इसलिए मुझे दर्शन देकर इस आत्मा रूपी बंधन का परमात्मा से मिलन हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो कबीर रेख से दूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया राम रहे, दूजा कहाँ समाए। रेखई सिंदूर, रेख माने होता है रेखा या लाइन, सिंदूर माने सिंदूर, काजल माने जो नेत्रों में काजल लगाया जाता है, नैनो माने नेत्रों में, रमैया माने रमे हुए हैं, रमी माने जो बसा हुआ है, रमा हुआ है, दूजा माने दूसरा, कहाँ समाई माने समाहित हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो अपने को सौभाग्यशाली मानती है, अर्थात अपनी प्रियतम से इतना प्रेम करती है कि जिस तरह से कोई प्रेमिका श्रृंगार करती है, उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा के लिए श्रृंगार कर रही है। कहती है कि कबीर रेख सेंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने, मतलब आत्मा कहती है मैंने अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाई है, जो सौभाग्यशालिता का प्रतीक है। मतलब ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करती है। जैसे जिस प्रकार कोई सुहागन स्त्री पति के लिए श्रृंगार करती है, सिंदूर लगाती है, उसके प्रेम का सूचक होता है, उसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा के लिए श्रृंगार करती है, अर्थात अपने को सौभाग्यशाली मानती है। काजल दिया न जाई, कहती है कि और आंखों में काजल लगाकर मुझे अपनी शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि वैसे तो आंखों में काजल जो है सुंदरता के लिए बढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, लेकिन मुझे अपनी आंखों में अपने प्रियतम को आकर्षित करने के लिए काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है। नैनो रमैया रमी रहे, कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो काजल लगाने का स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्रों में रमैया माने राम, अर्थात मेरे आराध्य जो है, मेरे प्रिय जो है, प्रियतम जो है, अर्थात पर ब्रह्म ही रमे हुए हैं, अर्थात बसे हुए हैं। दूजा कहाँ समाई, कहती है कि इन नेत्रों में किसी और को, दूसरे को स्थान नहीं मिल सकता, अर्थात काजल की रेखा के सामने के लिए स्थान ही नहीं बचा है कि काजल को कहाँ लगाया जाए। ओके, नेक्स्ट है, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे, शून्य शिशर गढ़ माही। सायर माने होता है सागर, सीप माने जो सागर में पाई जाने वाली सीप होती है जिसके अंदर मोती सुरक्षित होता है, और स्वाति जो होती है नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद जब सीप के अंदर गिरती है तभी मोती उत्पन्न होता है। नीपजे माने उत्पन्न होता है, मोती माने मुक्ति, मतलब जिस तरह से मोती मुक्त हो जाता है सीप से, उसी तरह
इस संसार से आत्मा जो है वो भी मुक्त होती है। शून्य शिशर, शून्य माने शून्य, मतलब जो परमात्मा है वो शून्य है, अनंत है। शिखर, गढ़ माही, गढ़ माने होता है दुर्ग या किला, और आत्मा किसमें कैद होती है? शरीर रूपी दुर्ग में, अर्थात किले में। जो शरीर है ये दुर्ग है, और इसी के अंदर जो है आत्मा जो है वो मोह माया के बंधन में जकड़ी रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि शायर नहीं सीप बिन, कहते हैं कि जिस प्रकार, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सागर जो है, सागर के बिना सीप नहीं होता है, मतलब बिना सागर जो है किसी सीप, और स्वाति नक्षत्र की बूंद जब तक उस सीप में ना गिरे तब तक मोती उत्पन्न नहीं होता है। मतलब बूंद भी जो है वो शिखर अर्थात पर ब्रह्म अथवा ब्रह्म चेतना में मोती उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार सागर में, मतलब बिना सागर के सीप नहीं होता है, और सीप पर जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद ना गिरे तब तक मोती उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी तरह शून्य शिखर, मतलब जब तक परब्रह्म जो है शून्य है, जब तक शिखर मतलब मनुष्य अपनी चेतन अवस्था से इस पर ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं करता है, तो जो उत्पन्न होने से तात्पर्य है कि जब तक वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है तब तक वो शरीर रूपी जो उसका दुर्ग है वो इसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है मनुष्य को चेतन अवस्था से, अर्थात अपनी शिखर स्थिति से, मस्तिष्क स्थिति से, इस शरीर रूपी दुर्ग से आत्मा को मुक्त करना चाहिए। अर्थात अपनी जो दुर्ग शरीर है इसको शून्य में अर्थात पर ब्रह्म में विलीन कर देना चाहिए। पाड़ी ही ते हिम भया, हिम हये गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। पाड़ी, पानी माने होता है पानी, हिम माने बर्फ। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था की, प्रत्येक तत्व की, हमारा शरीर भी जो है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। जल, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, और इन्हीं पंच तत्वों में मनुष्य का शरीर जो है वो विलीन हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही तत्व के, मतलब पानी जो है इसके ही दो अंश हैं। पानी ही है तो हिम, कहते हैं कि पानी जो है एक बार बर्फ में परिवर्तित होता है, हिम है गया बिलाए, और बर्फ जो है फिर से पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो जल है ये ब्रह्म है, मतलब परमात्मा है, और जो बर्फ है वो जीव है, अर्थात आत्मा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है। कहने का अर्थ है कि जो ब्रह्म है यही जीव बनता है, अर्थात जन्म लेता है और फिर से बर्फ बन जाता है। मतलब आत्मा जो है वो जब मृत्यु को प्राप्त करती है तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। जो कुछ था सब गया, कहते हैं कि जिस प्रकार बर्फ मूलतः जो कुछ था वही बन जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। मतलब पानी जो है वो पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, कहते हैं कि जो चीज जैसी थी उसी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ब्रह्म जो है वो स्थूल रूप धारण करके सूक्ष्म जीव बनता है और फिर आत्मा जो है वो सूक्ष्म जीव से परिवर्तित होकर पर ब्रह्म में स्थूल रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आत्मा जो है पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है, अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेती है, तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अर्थात
मनुष्य का अंतिम सत्य जो है, जो जीवन का अंतिम सत्य है मनुष्य के लिए, वह है उस आत्मा का परमात्मा से मिलन, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना। ओके, नेक्स्ट है, पंख उड़ानी गगन को, पयंड रहा परिदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश। कहते हैं पंखी माने होता है पक्षी, उड़न माने उड़ गया, गगन माने आकाश में, पयंड माने पिंड मतलब जो केवल हड्डी मात्र या शरीर है वो बचा, परदेश मतलब इस देश में, और जो आत्मा है वो दूसरे देश में चली गई मतलब परमात्मा के पास। पानी पिया चंच बिन, पानी बिना चोंच के, पक्षी जो है बिना चोंच के पानी पिया है। भूल गया यह देश, कहता है कि जिस देश में वो रह रहा था उस देश को भूल गया। तो यहाँ पर पंख जो है, पक्षी जो है वो जीवात्मा है, और पिंड जो है वो मनुष्य का आत्मा निकलने के बाद उसका मृत शरीर है। चंच क्या है? पक्षी की जो चोंच है, जो मनुष्य का ज्ञान है, जिसके बिना अज्ञानतावश वो इस भौतिक संसाधनों में जकड़ा रहा, भूल गया। कहते हैं कि उस शरीर को ही भूल गया जो इस धरती पर अभी तक था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी क्या है? जीवात्मा है, जो मनुष्य के शरीर में आत्मा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी है ये आकाश में उड़ गया है। कहते हैं कि अपनी योग साधना के द्वारा पर ब्रह्म में, अर्थात अपनी आकाश में जो है परमात्मा के पास पहुंच गया है। और पिंड रहा परदेश, पिंड माने होता है मृत शरीर या जो भौतिक शरीर है, इस संसार में रह गया है। पानी पिया चंच बिन, चंच माने होता है चोंच वैसे, लेकिन यहाँ पर अर्थ है इंद्रियों के बिना, विवेक के बिना, बुद्धि के बिना। कहते हैं कि मनुष्य ने बिना चोंच के अर्थात बिना इंद्रियों के ही, बिना ही पानी के पान किया है। कहते हैं कि जो आत्मा है ये उसी तरह इसने बिना किसी प्रयास के अपनी योग साधना के बल पर अपने परब्रह्म को पा लिया है, अर्थात इस सूक्ष्म शरीर जो थी, आत्मा जो थी, वो स्थूल रूप से जाकर ब्रह्म में विलीन हो गई है। भूल गया यह देश, कहते हैं कि उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके जीवात्मा जो है इस भौतिक संसाधनों को, अर्थात यहाँ के भौतिक संसार के भ्रामक सुखों को बिल्कुल भूल गई है। कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो शरीर रूपी पिंजड़े से उड़कर आकाश में परब्रह्म अर्थात परमात्मा में पहुंच गया है, विलीन हो गया है, और उसका सिर्फ भौतिक शरीर अर्थात मृत शरीर या जो पिंड है वही इस संसार में रह गया है। आत्मा जो थी वो बिना चोंच की भांति अपने आराध्य से जा मिली है, और जो यहाँ की सांसारिक मोह माया थी उस सभी से आत्मा जो है वो पूर्णतः मुक्त हो गई है और यहाँ के भौतिक संसाधनों को भूल गई है। नेक्स्ट है, पिंजड़ प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महामही, बाड़ी फूटी पास। पिंजर प्रेम, पिंजर माने होता है पिंजड़ा। शरीर क्या है? एक पिंजड़े के समान है। कहते हैं प्रकाशिया माने प्रकाश दिखाया, अंतर माने अंतर मन्नी, भया माने हो गया है, उजास माने उजाला, मुखी माने मुख में, कस्तूरी माने होता है एक जो हिरण की नाभि में बसी होती है कस्तूरी, उसको कहते हैं। महामही माने महक की, कस्तूरी जो होती है उसकी कुंडली में बसी होती है हिरण की और बहुत महकती है। बाड़ी फूटी बास, बाड़ी माने होता है वचन।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजड़ प्रेम प्रकाशिया, कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकला प्रत्येक शब्द जो होता है आत्मा को आनंद देता है। कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया है। पिंजर माने शरीर। कहते हैं कि आत्मा जब मुक्त हुई है तो ईश्वर का साक्षात्कार होने पर अंतर माने हृदय में प्रेम का प्रकाश जो है वो उज्ज्वलित हो गया है या प्रकाशित हो गया है। ईश्वर मुख्य कस्तूरी महामयी, कहते हैं कि ईश्वर के साक्षात्कार होते ही भीतर जो है वो सर्वत्र प्रकाश छा गया और मुख से राम नाम की जो कस्तूरी है उसकी सुगंध जो है वो सर्वत्र अर्थात चारों तरफ फैलने लगी है। और वाणी फूटी बास, कहते हैं कि जो मेरे मुख से ईश्वर के दर्शनों के बाद शब्द निकले हैं वो सिर्फ वाणी में प्रभु के प्रेम की जो है वो सुगंध ही दिखाई देती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि आत्मा कहती है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया है और मेरे मन में जो सर्वत्र अंधकार था, भ्रम था, वो पूर्णतः नष्ट हो गया है। मुखी कस्तूरी महक उठी, कहते हैं कि मेरे मुख से राम नाम की कस्तूरी की सुगंध आने लगती है। अर्थात वाणी में प्रभु में प्रेम की सुगंध दिखाई देती है। अर्थात मेरी कण कण में मेरे आराध्य परमात्मा के ही वास जो है वो दिखाई देता है, चाहे मेरा मुख हो चाहे मेरा उच्चारण हो। अर्थात मुझे जो है ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। मतलब जीव आत्मा जो है परम पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नैना अंतरि आऊ तू, ज्यो हो नैनन झेपो, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। इसमें कबीरदास जी ने बिल्कुल एक प्रेमिका की भांति चित्रित किया है कि जैसे प्रेमिका कहती है, ना तुम किसी को देखो ना मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हें किसी को देखने दूं। मतलब तुम मुझ में समाहित हो जाओ और मैं तुम में समाहित हो जाऊं। जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका की एक स्थिति होती है उसी तरह कबीर भी रहस्यवाद में जीवात्मा जो है वो परमात्मा को कहती है। नैना अंतरि आऊ तो, कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रीतम, मैं जैसे ही, नैना माने नेत्र, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करने लगूं, झेपो माने बंद करना, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करने लगूं तुम मेरे अंदर, अंतर्याओ मतलब तुम मेरे अंदर समाहित हो जाओ। मतलब मैं अपने नेत्रों को जब बंद करूं तो सिर्फ तुम्हारी ही छवि दिखाई दे, ना हो देखो और को, जिससे ना तो मैं किसी और को देखूं और ना तुझ देखन दूं और ना तुम्हें ही किसी और को देखने दूं। अर्थात जीवात्मा कहती है कि मैं और तुम एक टक एक दूसरे को ही देखते रहें। अर्थात हम दोनों के प्रेम के मध्य किसी अन्य का आवागमन ना हो। जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि मैं अपने नेत्रों को जब बंद करूं तो तुम मेरे नेत्रों में समाहित हो जाओ। उस समय ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना मैं तुम्हें किसी और को देखने दूं। अर्थात हम दोनों का एकाकार हो जाए। मतलब जीवात्मा जो है वो पूर्ण रूप से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। अर्थात प्रेम में एकाधिकार हो जाए। मतलब दो होते हुए भी हम एक हो जाए। जीव प्लस आत्मा जीवात्मा में मिल जाए। नेक्स्ट,
कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चाक। कबीर कहते हैं कि हरि रस यूं। नेक्स्ट पद है, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ाई चाक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी सांसारिक जो तृष्णा है, जो इच्छा है भौतिक संसाधनों की, उनका नाश हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे हरि रस मतलब ईश्वर का प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति रूपी रस प्राप्त हो चुका है, अर्थात मैंने ईश्वर को पा लिया है। बाकी रही न थाक, जिससे मुझे जो मेरी थकान थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई है और मुझे अपार आनंद की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति रूपी रस पाकर मेरी सभी थकान दूर हो गई है और मुझे अथाह मतलब बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति हुई है। पाका कलश कुम्हार का, कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ा जो है वो पक जाता है और कुम्हार द्वारा बनाया गया घड़ा जो है वो पक जाता है, बहुर न चढ़ाई चाक, और उसे कुम्हार जो है पुनः अपनी चाक पर नहीं चढ़ा सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है जिस प्रकार पका हुआ कलश जो है कुम्हार की चाक पर दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार बार बार इस संसार में मुझे अब आना नहीं पड़ेगा। अर्थात मुझे ईश्वर रूपी रस जो प्राप्त हो गया है, ईश्वर का जो आनंद, रस का अर्थ एक आनंद भी होता है। कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्राप्ति का जो रस आनंद मुझे मिल गया है, इससे मेरे सभी भौतिक संसाधन और भौतिक कष्ट जो थे वो नष्ट हो गए हैं और मुझे अपार आनंद की प्राप्ति हो गई है। हेरत हेरत हे सखी, रहे कबीर हेराए, बूंद समानी समद में, साकत हेरी जाए। हेरत हेरत खोजते खोजते, हे सखी, हे सखी मतलब आत्मा जो है अपनी सखी से कहती है। कवि कहते हैं कि जीवात्मा जो है अपनी सखी से कहती है कि वह परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसमें लीन हो गई है। रही कबीर हेराए, और उसका जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया है। कहने का अर्थ है कि आत्मा जो है वो परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उसी में समाहित हो गई है। बूंदी समानी समुद्र में, कहते हैं कि जिस प्रकार एक बूंद जो है वो समद माने होता है समुद्र में, जिस प्रकार बूंद जो है समुद्र में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा में समाहित हो गई है। साकत हेरी जाए, कहते हैं कि उसी जिस तरह से बूंद को समुद्र में नहीं खोजा जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि जीवात्मा जो है अपनी सखी से कहती है, हे परमात्मा, वह परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसमें लीन हो गई है और उसका पृथक अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया है। जैसे बूंद समानी, जैसे बूंद समुद्र में समाकर उसी में मिल जाती है और उसे उसकी बूंद से, बूंद के रूप में जो समुद्र में है उसे अलग, हेरी माने खोजा, उसे अलग से खोजा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों एक दूसरे में समाहित हैं और दोनों एक दूसरे में एकाकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उठारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग की जो दुर्गमता है वो अत्यधिक कठिन है। मतलब इस पर वही साधक चल सकता है जो अपनी जान हथेली पर रखे, अर्थात जो बाधाओं से अपने आप को निपटने के लिए तैयार रखे। कबीर यहु घर प्रेम का, कबीर कहते हैं कि ये घर प्रेम का है, अर्थात ईश्वर का है। खाला का घर नहीं, खाला माने मौसी,
कोई मौसी का घर नहीं है कि जहाँ हर कोई जब चाहे तब आ जाए। अर्थात ये ईश्वर का घर जो है ये बहुत कठिन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य को बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें कोई आसानी से प्रवेश नहीं पा सकता है। शीश उतारे हाथी पर, कहते हैं कि व्यक्ति को अपना शीश उतारे, मतलब शीश माने सिर, सिर उतार कर हाथी करे, हाथ पर रखना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को अपना सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है। सो बैठे घर माही, कहते हैं तभी वह इस घर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात शीश उतारे मतलब है कि अपने अहंकार को समाप्त करके, अपने मन को निर्मल करके ही वह व्यक्ति इस ईश्वर के घर में प्रवेश पा सकता है। अर्थात परमात्मा के प्रेम का अधिकारी हो सकता है। यहाँ सिर काटने से तात्पर्य है, शीश उतारे, सिर काटने से तात्पर्य है अहंकार को नष्ट करना। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य अहंकार को नष्ट करके ही ईश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। ओके, लास्ट पद है, जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माही। तो इसमें कवि कहते हैं कि अहंकार के रहते हुए ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। मैं माने अहंकार। जिस दिन मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाएगा उस दिन ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि जब मैं था, कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब तक मुझे हरि ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब मुझे हरि के दर्शन हो गए हैं तो मेरे मन का जो अहम था, अहंकार था, वो नाश हो गया है, सब अंधियारा मिट गया। कहते हैं कि मुझे परमात्मा की कृपा से मेरे जो हृदय का अंधकार था, जो अज्ञानता का अंधकार था, वो संपूर्ण नष्ट हो गया है, जब दीपक देखा माही। कहते हैं कि जब मुझे परमात्मा ने ज्ञान रूपी दीपक दिखाया तो उसके प्रकाश से मेरे अंतर मन का सारा अंधकार जो था, सारा भ्रम जो था, वो नष्ट हो गया और मुझे इस संसार की सभी चीज़ें जो हैं वो सर्वत्र स्वच्छ दिखाई देने लगी। अर्थात मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए और मेरा जो अज्ञानता का सारा अंधकार था वो मिट गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कबीर की साखी जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि जिसमें आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ओके, गुड बाय, थैंक्स।